हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज जो बात होगी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आज़मगढ़ के बीए फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू के चैप्टर 2 से मुताल्लिक। जो चैप्टर का जिस चैप्टर का नाम है मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियां। इससे पहले 2 वीडियोज़ में हमने क्या है कि पहली वीडियो में उर्दू बीए फर्स्ट सेमेस्टर के निसाब से मुताल्लिक चर्चा की थी, और फिर उसके बाद क्या है कि इल्म ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान और बोलियों के मुतालिक हम लोगों ने बात किया था। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट के तौर पे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के आगामी परीक्षा में वो बहुत ही मुफीद साबित होने वाली हैं। चलिए तो बात करते हैं मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों के मुतालिक। सबसे पहली बात शुरू होती है कि मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। गुरेरसन ने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है। मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? तो यहीं पे पहला सवाल ये आपका क्या है, सॉल्व हो जाता है कि गुरेरसन जो कि माहिरीन लिसानियात में से एक माहिर लिसानियात है कि क्या है, गुरेरसन ने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है, जिसने सबसे पहले मशरक़ी और मगरबी हिंदी में फ़र्क किया है। ये भी सवाल पैदा होता है कि मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया, तो यहाँ पे गुरेरसन ने, ठीक। और मशरक़ी और मगरबी हिंदी में सबसे पहले जो फ़र्क वाज़े किया है वो किसने किया है? गुरेरसन ने किया है, ठीक। मगरबी हिंदी मध्य प्रदेश की ज़बान होने की वजह से हिंद आर्याई ज़बान की बेहतरीन नुमाइंदा है, ठीक। क्योंकि इसी इलाक़े में संस्कृत, शोरशीनी प्राकृत और शोरशीनी अपभ्रंश परवान चढ़ती रही है, जिसकी सच्ची जानशीन उन इलाक़े की जदीद बोलियाँ जैसे कि खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी है। अब देखिए कि क्या है कि जो शोरशीनी प्राकृत और शोरशीनी अपभ्रंश परवान चढ़ी है, जो उनकी जो सच्ची जानशीन है, जो कि उन इलाके की जदीद बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, हरियाणी है, बुंदेली है और कन्नौजी है, जिनके मजमूए को गुरेरसन ने क्या है कि मगरबी हिंदी का नाम दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि गुरेरसन ने किन किन मजमूओं को मगरबी हिंदी का नाम दिया है, तो वह मजमूआ कौन है? वो 5 बोलियाँ हैं। वो कौन कौन सी बोलियाँ हैं? क्या है? खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, हरियाणी है, हरियाणवी है और बुंदेली और कन्नौजी है, ठीक। तो यही पाँचों ज़बान मिलकर कौन सी बोली कही जाती है? मगरबी हिंदी कही जाती है। तो इसी वजह से जो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि क्या है कि मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ, तो क्या है कि मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियाँ कौन कौन सी है? 5 बोलियाँ। कौन है? ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 बोलियाँ किसकी है? वो मगरबी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक। अब देखा जाए तो क्या है कि लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त शोरशीनी अपभ्रंश से है। तो क्या है कि मगरबी हिंदी का जो ताल्लुक़ है बराह रास्त तरीके से कि वो किससे है? शोरशीनी अपभ्रंश से, जो उस अहद की बोलियों में वाहिद और मुमताज़ अदबी हैसियत की मालिक है, ठीक। जिसने सबसे ज़्यादा संस्कृत के असर को कबूल किया है और हर अहद में इस इलाक़े की ज़बान का मरकज़ मथुरा रहा है, जो कदीम हिंदू तमद्दुन का अहम मरकज़ था। जो कदीम हिंदी तमद्दुन का अहम मरकज़ था, कौन? मथुरा। और यहाँ पे जो संस्कृत जो कौन की है? ये जो मगरबी हिंदी का जो बराह रास्त ताल्लुक़ जो शोरशीनी अपभ्रंश से है, और ये ऐसी वाहिद और मुमताज़ अदबी हैसियत की मालिक है जिसने सबसे ज़्यादा संस्कृत के असर को कबूल किया और उसने उस इलाके की ज़बान का मरकज़ जो रहा है वो मथुरा रहा है, जो कदीम हिंदी तमद्दुन का अहम मरकज़ भी था, ठीक। और फिर साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मगरबी हिंदी दिल्ली और उसके गिर्द में बोली जाने वाली
5 बोलियों का नाम भी है, 5 बोलियों का नाम है। उर्दू का सिलसिला उन्हीं मगरबी हिंदी बोलियों से मिलता है। मगरबी हिंदी के सिलसिले में मुंदरजा झेल 5 बोलियां आती हैं। वो बोलियां कौन कौन सी क्या है बोलियां आती हैं, जो कि आगे अभी बताया जाएगा कि कौन कौन सी बोलियां आया, ऊपर भी बताया जा चुका है और नीचे उसकी वजाहत के साथ उसको बताया जाएगा। 5 बोलियां आती हैं, ठीक। यह बोलियां अपने इर्तिका के दौरान 2 नुमायाँ शक्लें इख्तियार कर लेती हैं। कौन बोलियां? वही 5 बोलियां जो हैं वो क्या है कि अपने इर्तिका के दौरान 2 नुमायाँ शक्लें इख्तियार कर लेती हैं, जिनमें एक गुरोह ऊ और दूसरा गुरोह आ वाला कहलाता है, यानी ऊ और आ वाला कहलाता है, ऊ और आ वाला। जैसे कि क्या यहाँ पे उसकी वजाहत की गई है, अलिफ जिसको अलिफ मद आ वाला कहला को तरजीह देने वाली बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली है और हरियाणवी है। क्या ये 2 बोलियां जो खड़ी बोली और हरियाणवी बोली है ये आ पर तरजीह देते हैं, यानी अली मदवा आ पर तरजीह देते हैं। और ऊ को तरजीह देने वाली बोलियों में ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है। तो ये क्या है कि 2 बोली खड़ी बोली और हरियाणवी बोली क्या है? आ पर तरजीह देते हैं। और ऊ को तरजीह देने वाली बोलियों में कौन कौन सी है? वह ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। तो इस तरीके से 5 बोलियां आ गई। यही 5 बोलियां क्या है? मगरबी हिंदी की बोलियां होती है। अब एक एक करके उसको वजाहत के साथ देखा जाए कि पहले क्या है? खड़ी बोली। पहली क्या है? खड़ी बोली, ठीक। ये भी क्या है कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में पहली जो बोली है वो क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली दिल्ली के शुमाल मशरिक़ की बोली है। खड़ी बोली दिल्ली के शुमाल मशरिक़ की बोली है। इसमें यूपी का वसी इलाका भी शामिल है। हिंदी में भी खड़ी बोली, हिंदी भी खड़ी बोली से पैदा हुई है। हिंदी भी किससे पैदा हुई है? खड़ी बोली से पैदा हुई, जिसका रस्मुल ख़त देवनागरी है, लेकिन इसका इर्तिका उर्दू के अदबी इर्तिका के बाद हुआ है। इसका इर्तिका अदबी के उर्दू के अदबी इर्तिका के बाद हुआ है, ठीक। आगे है कि खड़ी बोली ने ही उर्दू का रूप इख्तियार किया और धीरे धीरे मेयारी, यहाँ पे क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक है, वो क्या है कि मेयारी है। क्या है? मेयारी है। मेयारी और तरक्की याफ्ता बन गई। गुरेरसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी और उर्दू को अदबी हिंदुस्तानी कहा है। देखिए अब यहाँ पे भी सवाल बन सकता है कि गुरेरसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी और उर्दू को अदबी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली का ख़ास इलाका मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर है। जो खड़ी बोली बोली जाती थी उसका जो ख़ास इलाका था वो क्या था? मुरादाबाद था, बिजनौर था, रामपुर था, सहारनपुर था, मेरठ था और मुजफ्फरनगर था, ठीक। अगली जो मगरबी हिंदी की बोली है वो क्या है कि हरियाणवी बोली। हरियाणवी बोली, ठीक। हरियाणवी को बांगड़ू और जाटो भी कहते हैं। दिल्ली में इस ज़बान जाटो के नाम से मशहूर है। दिल्ली में ये ज़बान जाटो के नाम से मशहूर है, क्योंकि आसपास के इलाकों में जाटों की आबादी कसरत से लोग इससे गंवारू ज़बान से भी ताबीर करते हैं। लोग किसको? हरियाणवी को गंवारू ज़बान से भी ताबीर करते हैं। यह मौजूदा सूबा हरियाणा की बोली है। इस इलाके इसके अलावा रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव में भी ये ज़बान बोली जाती है। कौन सी ज़बान? ये हरियाणवी। कहाँ कहाँ बोली जाती है? कि रोहतक में भी बोली जाती है, हिसार, करनाल और गुड़गांव में भी ये ज़बान बोली जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिज भाषा क्या है? ये भी मगरबी हिंदी की बोली में शामिल होती है। मगरबी हिंदी की बोली में शामिल होने वाली ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा का ख़ास मरकज़ मथुरा है। ब्रिज भाषा का ख़ास मरकज़ क्या है? मथुरा है, जो हिंदू तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है। मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली तस्लीम की जाती है। अब क्या है कि ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली तस्लीम की जाती है। इसे शोरशीनी अपभ्रंश और शोरशीनी प्राकृत की सच्ची जानशीन भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का तमाम तर अदबी सरमाया जो शायरी पर मुश्तमिल है इसी ज़बान में है। ब्रिज भाषा में हिंदी के बड़े शायर सूरदास ने शायरी का ज़ख़ीरा यादगार छोड़ा है।
सूरदास को शायरी का सूरज कहा गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक सवाल बन सकता है कि शायरी का सूरज किसको कहा गया है? वो सूरदास को कहा गया। और वो यानी सूरदास इसी ज़बान के शायर थे, यानी सूरदास किस ज़बान के शायर थे? ब्रिज भाषा के शायर थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिज के माने जानवरों के हड्डा के हैं। ब्रिज के माने किस क्या है? जानवरों के हड्डा के हैं। ठीक, चूँकि इस इलाके में जानवरों को ख़ास मकाम हासिल है, इसी वजह से ब्रिज का लफ्ज़ वजूद में आया। यह ज़बान आगरा, फ़िरोज़ाबाद, शुमाल मशरिक़ में ईटा, अलीगढ़, बरेली के कुछ अज़लाअ में राइज है। फिर अगली जो बोली है वह क्या है? कन्नौजी है। ये क्या है? चौथी बोली है किसकी? मगरबी हिंदी की चौथी बोली क्या है? कन्नौजी। मगरबी हिंदी की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर है, जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में कन्नौज हिंदुस्तानी लफ्ज़ है। फ़र्रुखाबाद में क्या है? कन्नौज किस में है? फ़र्रुखाबाद में है। क्या? कन्नौज हिंदुस्तानी लफ्ज़ है जिसे हिंदी में कन्नौज कहा जाता है। यह शहर इतना कदीम है कि रामायण तक में इसका जिक्र मिलता है। कन्नौजी ज़बान शाहजहाँपुर के शुमाल में पीलीभीत तक बोली जाती है। ब्रिज भाषा और कन्नौजी में गहरा लिसानी रिश्ता है। दोनों के कवायद में भी बहुत कम फ़र्क है। अगली और लास्ट बोली जो है वो क्या है? बुंदेली है। यह बुंदेलखंड की बोली है जो शुमाल में आगरा, मैनपुरा और ईटा के ज़िलों तक राइज है। शुमाल मशरिक़ में कन्नौजी और ब्रिज भाषा से घिरी हुई है। इसके जुनूब मगरिब में राजस्थानी बोलियां राइज है। जुनूब में इसके हुदूद मराठी से मिलते हैं। दूसरी बोलियों के बरखिलाफ इसमें गैर मामूली एकसानियत और बुंदेली में अदब का वसी सरमाया है। हिंदी के मशहूर शायर केशव दास और पद्माकर ने इसी बुंदेली में शायरी की थी। तो यहीं का ये आपका सेशन यहीं तक समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों के बारे में आप लोगों ने डिटेल देखा होगा। तो आप समझ भी क्या है आप लोगों को हो गई होगी कि किस तरीके से हमें पेपर में लिखेंगे। आप लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का उर्दू का देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि मगरबी हिंदी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में वजाहत के साथ लिखिए। तो अगर इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर नोट्स बना लें, जो कि क्या आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। तो चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगला सेशन होगा वो हम लोगों का होगा कि उर्दू ज़बान का इर्तिका और उससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात, जो कि क्या है चैप्टर 3 होगा। और ये क्या है जब हम लोगों ने निसाब का तारुफ देखा था तो उसमें पहला था कि इल्म लिसानिया, इल्म ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान और अहम बोलियाँ। दूसरा जो चैप्टर था कि मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियाँ। और जो तीसरा चैप्टर है वह क्या है कि उर्दू का इर्तिका और उसके मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात, जो कि हम लोग अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।